Dear students, I am Mahendra Singh Chauhan. Welcome to all of you on our online platform, online classes of Sri Karni Academy and EduTech. In our last class, we discussed about the class 11 biology chapter, which is related with the human physiology and human respiratory system. And I told that the respiratory system is work in coordination with the circulatory system. And now, what are the major functions? Now we are talking about the human respiratory system, particularly for the reference of human respiration. तो ह्यूमन रेस्पिरेशन में हम बात करेंगे, तो हमने बात की थी यहाँ के जो ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं. तो यहाँ पे पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स होती है, जो मैंने आपको बताई थी, वो जो कहाँ होती है, अपर लिप्स के ऊपर की तरफ. और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे नेसल चैम्बर बने होते हैं जो कि नेसल पैसेज के लिए होते हैं. उसके बाद जो हम बात करेंगे, ये नेसल चैम्बर ओपन होते हैं पीछे जाकर के फेरिंग्स में. और फेरिंग्स जो बात करेंगे कॉमन ओपनिंग होती है फूड के लिए और वहाँ पे विंड पाइप के लिए, एयर के लिए. तो जो फूड जाता है वो फूड पाइप से, और जो विंड एयर जाएगी वो विंड पाइप से, ट्रैके से जाती है. और जब यहाँ एट ए टाइम एक फंक्शन होता है, तो यहाँ पे एक कवरिंग होती है जो कवर करके रखती है. अगर विंड जा रही है तो फूड पाइप को कवर करेगी, और अगर यही चीज अगर फूड जा रहा है तो ये जो कैप है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी. क्लियर? द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंक्स रीजन इनटू ट्रैकिया. तो बात करेंगे फेरिंग्स के बाद बात करेंगे लैरिंक्स आता है, और लैरिंक्स के बाद ये ट्रैकिया वाला रीजन. ठीक है. द लैरिंक्स इज द कार्टिलेजियस बॉक्स which helps in sound production, hence called the sound box. तो हमारे में जो vocal cords होती है, sound producing box जो है वो कहाँ होता है? सॉरी. जो मेनली हम जो बात करते हैं साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? लैरिंक्स की वजह से. तो लैरिंक्स में क्या होता है, वहाँ वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो वहाँ पे मेनली कार्टिलेजियस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है. तो साउंड प्रोडक्शन के लिए पूछा जाए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है, तो लैरिंक्स है, जो फेरिंग्स के बाद आता है. ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड विद द थिन इलास्टिक कार्टिलेजियस फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंग्स. तो हम बात करेंगे ये जो यहाँ पे विंड पाइप का जो होती है वहाँ उसको ग्लॉटिस वाला पोर्शन कहते हैं, और जो ऊपर का कैप है वो हो गया एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस और ये वाला पोर्शन हो गया ग्लॉटिस. ठीक है. जब हम खाना खा रहे हैं, इफ यू आर ईटिंग फूड, वी आर टेकिंग मील, देन इट कवर्स द if you are respiring, then it covers the food pipe through epiglottis. ओके. तो एक फ्लैप की तरह होता है. फ्लैप मतलब कि ये शिफ्ट करेगा, कभी जैसे ये है दो पाइप से, एक कैप है एपिग्लॉटिस, कभी इस पे कभी इस पे, कभी इस पे कभी इस पे, ये फ्लैप करता रहेगा. ठीक है. ऐसे फ्लैप वाले स्विचेस बहुत होंगे ना, आपके वहाँ पे भी देखे होंगे. तो हम बात करेंगे जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जो फूड है वो फूड लैरिंक्स में ना जाए, तो इसलिए एपिग्लॉटिस किसको कवर कर लेता है? लैरिंक्स को कवर कर लेता है. ठीक है. तो लैरिंक्स मेनली क्या है, यहाँ पे विंड से रिलेटेड है हमारी, ट्रैकिया में जाएगा आगे पैसेज एयर. तो लैरिंक्स को कवर कब करता है? जब हम खाना खा रहे होते हैं, व्हेन वी आर टेकिंग मील, तब ये उस वाले फूड वाले पाइप से ही खाना जाए, तो इसने इसको कवर कर लिया. और जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो फूड वाली पाइप में ना जाए, इसलिए इसको कवर कर लिया. कवर कौन कर रहा है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस. क्लियर? ये चीज समझ में आई होगी. तो हमने क्या बात की, एक तो लैरिंक्स की बात की है. सबसे पहले यहाँ पे नोस्ट्रिल होती है, नोस्ट्रिल के पीछे नेसल में पैसेज जा रहा है, और वहाँ पीछे की तरफ फेरिंग्स होती है. और फेरिंग्स जो बात करेंगे फूड और विंड के लिए, वहाँ पे कॉमन ओपनिंग होती है. फिर फूड के बाद फेरिंग्स के बाद पोर्शन आता है लैरिंक्स का, जहाँ पर वोकल कॉर्ड्स होती है, जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है. और साउंड किस वजह से? एयर के टकराने से, एयर के कोलाइजन की वजह से वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है. अब यहाँ पे बात करेंगे जो स्वेलिंग होती है, अब खाना खा रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग मील, देन एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप और कैप विच कवर्स द लैरिंक्स पोर्शन टू प्रिवेंट द एंट्रिंग ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स.
ठीक है। तो लैरिंक्स में खाना ना जाए वहां पे उसको जाने से रोकने के लिए एक फ्लैप होता है, एक कैप होता है जो कि उसको रोकता है। फ्लैप इस तरह से कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ठीक है, तो कवर करता है। 2 ट्यूब्स होती है, 2 में से एक को कवर कर सकता है एट ए टाइम। तो चाहे वो फुट पाइप हो चाहे विंड पाइप हो, दोनों को एक साथ कवर नहीं कर सकता। It can switch between the foot pipe and wind pipe, and it covers only a single tube at a time. It may be foot pipe or wind pipe, larynx. Okay? तो larynx को कवर कब करेगा? जब हम खाना खा रहे हैं। और फुट पाइप को कवर कब करेगा? जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जब ऑक्सीजन जा रही है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें हम। अब ट्रैकिया इज अ straight tube extended up to mid thoracic cavity, which divides at the level of 5th thoracic vertebra into a right and left primary bronchi. तो बात करें ट्रैकिया क्या है? एक स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है, और ये कहाँ पे? एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। मिड थोरेसिक कैविटी तक ये एक्सटेंड है। ये यहाँ से ट्रैकिया, यहाँ ट्रैकिया की बात कर रहे हैं, तो ट्रैकिया क्या है? मिड थोरेसिक तक पूरा एक्सटेंड है, which divides at the level of 5th thoracic vertebrae. तो thoracic vertebrae की बात करेंगे तो thoracic vertebrae यहाँ पे मल्टीपल्स होती है, डिफरेंट होती है, अराउंड 12 पेयर्स में बात करेंगे। तो 5th thoracic vertebrae तक यहाँ पे ये ट्रैकिया एक्सटेंड होता है into the right and left primary bronchi। तो यहाँ पे जैसे ये जो आ रहे हैं ट्रैकिया, ये नीचे आया, फिर ये 5th thoracic में लेफ्ट में और राइट में डिवाइड हो जाता है इस तरह से। तो ये जो डिवाइड हुआ है इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहा? प्राइमरी ब्रोंकाई। Each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi and bronchiole। अब क्या होता है अगेन, जैसे ही ये होते हैं ये फिर से इस तरह से ये डिवाइड होते हैं। ये इनका फर्दर जो डिवीजन हो रहा है ये कहलाएगा सेकेंडरी, और सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर बनते हैं ब्रोंक्यूल्स, फिर से इसका डिवीजन हुआ, एक नेटवर्क सा बन गया, और लास्ट में इसका टर्मिनल जो होता है वो ब्रोंक्यूल होता है। ठीक है, तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, और लास्ट में जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट होगी उसको कहेंगे ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट का इसका जो टर्मिनल पोर्शन होगा। तो बात करें द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस रिंग। तो यहाँ पे क्या होगी, जैसे यहाँ बात करें अपन प्रीवियस वन, तो यहां देखिए आप, पहले यहां जो क्लासिफिकेशन हुआ है प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर उसने फिर से डिवाइड किया है तो क्या बन गए ये सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये सेकेंडरी फिर से इस तरह से एक नेटवर्क बना के फिर से और डिवाइड होती है, तो इसको कह दिया टर्शियरी ब्रोंकाई। अब लास्ट में जो इसका टर्मिनल होता है, यहां पे जो भी इसका लास्ट टर्मिनल पॉइंट रहेगा वो कहलाता है ब्रोंक्यूल। और इसके वहां पे बात करेंगे तो ये सारा पोर्शन, ये एक तरफ बता रहा हूं तो ये दोनों साइड में होगा, लेफ्ट साइड में लंग्स में और राइट साइड लंग्स, दोनों साइड में ये चीज मिलेगी आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके अलावा ब्रोंक्यूल्स, ये सारी चीजें आपको कॉमन मिलेगी। ठीक है, तो दोनों ही साइड में, तो ये राइट साइड में होगा तो राइट साइड वाला हो जाएगा राइट, ये लेफ्ट, तो ये जो मिलके पोर्शन बनेगा ये कंप्लीट कहलाएगा। फिर पोर्शन आ जाता है लंग्स में,
तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सारा किसका पार्ट आ जाएगा, अभी बात करेंगे। तो ये लंग्स में आ जाएगा, पूरा कवर लंग्स को कर लेगा। द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियली ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस रिंग। तो यहाँ पे किससे सपोर्ट होते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस रिंग से, ठीक है। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इररेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेलाई। तो लास्ट में जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी इनके ब्रोंक्यूल्स के, तो ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इररेगुलर वॉल्ड। लास्ट में यहां पे बात करें, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं, वो लास्ट में ब्रोंक्यूल जो होगा इसमें कन्वर्ट होगा और इसको कहा जाता है एल्वियोलाई। और यही वो स्मॉलेस्ट सब यूनिट है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर द रेस्पिरेशन इज एल्वियोलाई। तो रेस्पिरेशन के लिए मेनली ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी, लास्ट में एल्वियोलाई तक जाएगी। और एल्वियोलाई से अब ये ऑक्सीजन जो होगी ये दे दी जाएगी ब्लड सेल्स को, ब्लड कैपिलरीज को, ब्लड वेसल्स को, ठीक है। किस तरह दी जाएगी वो डिफरेंट मैकेनिज्म होगा, वो पूरा इसका मैकेनिज्म है जिसको भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज अभी आपको समझ में आई होगी कि इसके स्ट्रक्चर में। तो पहले हमने बात की थी एयर कहां से जा रही है, नोस्ट्रिल्स से, नोस्ट्रिल्स के पीछे नेसल पैसेज, नेसल पैसेज के बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स से बात करेंगे लैरिंग्स, और फेरिंग्स और बात करेंगे फेरिंग्स और लैरिंग, वहां पे एक कॉमन ओपनिंग हो जाती है फूड के लिए और विंड के लिए। तो वहां कवर कौन करता है, एक फ्लैप करता है जिसको कहा एपिग्लोटिस। जब हम खाना खा रहे हैं तो वो कवर कर लेगा लैरिंग्स वाले पोर्शन को, ताकि जो एयर वाले पाइप है उसमें खाना ना जाए, फूड नेवर गोज टू द लैरिंग्स पार्ट। तो फूड पाइप को ग्लोटिस कहा जाता है। तो वो अगर हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, गैस आ रही है, तो ग्लोटिस को कवर कर लेगा एपिग्लोटिस। क्लियर। फिर आगे जो फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में आया, लैरिंग्स में बात करेंगे तो आगे ट्रैकियल होता है जो फिफ्थ थोरेसिक तक जाता है। जो थोरेसिक यहाँ पे बात करेंगे तो जो थोरेसिक है, जो भी हमारी वर्टिब्रिस है थोरेसिक वर्टिब्रिस, वहां पे फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री तक ये ट्रैकिया गया है। और वहां से फिफ्थ थोरेसिक के बाद ये लेफ्ट और राइट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रैकिया होता है उसको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से एक नेटवर्क बनाती है जिसको कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर से बनता है, फिर से फर्दर डिवीजन, तो उसको कहते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल, और लास्ट में जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट होगी वो होगी एल्वियोलाई। तो ब्रोंक्यूल्स किस में एंड होते हैं, एक इरेगुलर वॉल्ड और वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, बैग लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं, वहां पे ब्रोंक्यूल्स एंड होंगे। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, ये पूरा उसका रेस्पिरेटरी का पैसेज दे रखा है कि नेसल कैविटी यहां से, फिर देखिए यहां पे पैरानेसल साइनसेस, यहां पे ये ओरल कैविटी दे रखी है जहां से हम खाना जाते हैं, जो भी कुछ मुंह से लेते हैं, और सबसे आगे नोस्ट्रिल, फिर आता है फेरिंग्स, देख रहे हो आप ये कॉमन ओपनिंग खाना है, यहां से भी जाएगा और यहीं से एयर भी मिक्स हो रही है। देखो हल्का सा यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पीछे की तरफ जो है विंड पाइप है, आगे वाली फूड पाइप है। फिर लैरिंग्स, फिर ये देखो ट्रैकिया, ये ट्रैकिया जो है यहाँ कार्टिलेजेस रिंग्स का बना है, रिंग है, जिस तरह से रिंग होती है, रिंग के फॉर्म में कार्टिलेजेस है। फिर ये ट्रैकिया जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये लेंस वाला पोर्शन दो में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है, ठीक है। ये इस पर्सन का यहाँ राइट होगा, यहाँ पे लेफ्ट होगा, ठीक है। तो एक तो राइट में गया, एक लेफ्ट में गया, तो ये क्या हो गया, ये मेन ब्रोंकस हो गया, सबसे पहला डिवाइड हुआ जो, ठीक है। और इसको कहते हैं कैरिना ऑफ ट्रैकिया, जहां पे जंक्शन है, जहां से डिवाइड हो रहा है, जहां से डिवाइड हुआ है उसको कहेंगे कैरिना ऑफ ट्रैकिया। ट्रैक मतलब उस पोर्शन से जहां से ट्रैकिया जो है वहां पे मेन ब्रांचेज में आप टूट रहा है, इस ब्रेकडाउन इनटू द लेफ्ट और राइट पार्ट। तो जैसे ही ट्रैकिया यहां से इसमें और इसमें लेफ्ट में डिवाइड हुआ है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये इसको कहते हैं कैरिना ऑफ ट्रैकिया। राइट मेन, तो ये वाला जो लेफ्ट में आई, लेफ्ट के मेन जो पार्ट है, मेन जो ट्रैकिया है, उसको कहते हैं ब्रोंकस।
तो ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट की हो जाएगी। जस्ट मिनट, तो लेफ्ट में है तो लेफ्ट की हो जाएगी। यहाँ पे लेफ्ट मेरे अकॉर्डिंग दे रखा है, और ये राइट साइड में आ रहा है तो राइट की मेन ब्रोंकस, और ये आपको दिख ही रहा है। तो राइट की बात करें तो ये राइट लंग्स और ये वाला लेफ्ट लंग्स। फिर नीचे है जो ये डायाफ्राम। फिर प्राइमरी देखो, जो मेन ब्रोंकस होती है फिर से डिवाइड होती है प्राइमरी में, ये प्राइमरी ब्रोंकाई हो गई, फिर से डिवाइड हो रही है तो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये आगे से देखो ये ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में जो इसका टर्मिनल पॉइंट होगा वो ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के आगे कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहा जाता है एल्वियोलाई। और यहाँ पे नीचे ये जो दिख रहा है आपको डोम शेप स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं डायाफ्राम। तो मेनली अगर रेस्पिरेशन में बात करेंगे तो दो चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक तो डायाफ्राम, दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स। तो डायाफ्राम मेनली जो होता है इसका 70% योगदान रहता है, कंट्रीब्यूशन 75% है, जबकि इंटरकोस्टल मसल्स की बात करेंगे तो उनका 25% ही रहता है। इसके बाद बात करें हम lungs which are covered by a double layered pleura with pleural fluid between them। तो लंग्स क्या है, कवर्ड है, किससे, डबल लेड है, और बीच में क्या है, प्लूरल फ्लूइड है। और इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। तो प्लूरल फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या है, वो फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन तो आपको पता ही होगा, फिजिक्स का पार्ट होता है फ्रिक्शन। जहां फ्रिक्शन कम वहां फिसलन ज्यादा, स्लिपेज ज्यादा। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं कोई भी फैन वगैरह है या कोई भी गाड़ी में इंजन में ग्रीसिंग कराते हैं तो वहाँ ऑयलिंग करते हैं, तो वहाँ पे ऑयलिंग से क्या स्मूथनेस आती है, तो वहाँ फिसलन ज़्यादा है। तो मतलब हमने क्या किया है, वहाँ जहाँ पे अगर वहाँ पे स्मूथनेस है तो फ्रिक्शन कम है। क्लियर, तो यहाँ पे फ्लूइड जो है तो क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है लंग्स की सरफेस पर। ऑन द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इट इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक। तो बाहर वाले बात करेंगे, जो बाहर वाली सरफेस होगी डायरेक्टली थोरेसिक के कॉन्टेक्ट में, क्योंकि थोरेसिक ही है ये वाला पोर्शन, थोरेसिक वर्टिब्रेस। लाइनिंग वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन is in contact with the lung surface, the part starting with the external nostril up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts forms the respiratory or exchange part of the respiratory system। तो यहाँ पे जो पूरा हमने बात की प्राइमरी, सेकेंडरी, ब्रोंकाई, फिर लास्ट में एल्वियोलाई तक, तो ये पूरा क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाता है। और वहाँ पे बात करें जो इनर लाइनिंग है, जहाँ पे प्लूरल फ्लूइड है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, वो लंग्स के कॉन्टैक्ट सरफेस है। ठीक है, लंग्स के अंदर के सरफेस है, इनर पार्ट है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, और जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से क्वारी है सीधा उसके कॉन्टैक्ट में अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल्स। वहाँ पे उसके अलावा जो टर्मिनल ब्रोंकियल्स है हमने बात की एंड पॉइंट, वहाँ उसके कॉन्टैक्ट में उसका कॉन्स्टिट्यूट है the conducting parts, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system। जैसे मैंने आपको बताया था मेन स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है रेस्पिरेशन की, जो है एल्वियोलाई। ठीक है, तो मेन एल्वियोलाई से ही क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, स्मॉलेस्ट यूनिट जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। क्लियर, तो स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एल्वियोलाई। अब रेस्पिरेशन में बात करेंगे तो क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसके बात करेंगे। द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलाई एयर इज रिलीज्ड आउट। तो क्या हो रहा है रेस्पिरेशन में, पल्मोनरी वेंटिलेशन हो रहा है। ठीक है, वेंटिलेटर तो आप अच्छे से पता होगा, कोई पर्सन हो जो जिसकी तबीयत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, ICU में एडमिट होता है, तो कहते हैं ना वेंटिलेटर पे। तो वेंटिलेटर मतलब कि वो खुद रेस्पिरेशन करने में इतना कैपेबल नहीं है, इसलिए उसको एक सिस्टम से जोड़ा गया है जो उसको ऑक्सीजन देने में हेल्प करता है, उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और उसके अंदर के जो हार्मफुल कंपोनेंट होता है, हार्मफुल CO2 है, वो उसको बाहर निकाल सके। कौन, तो वो हेल्प करता है वेंटिलेटर।
तो क्योंकि उसकी बॉडी इतना रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, इतनी कैपेबल नहीं है। अभी कोरोना के केस में तो काफ़ी जरूरत पड़ रही है कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, इतने वेंटिलेटर की हमें नीड होगी। कह रहे थे ना सब हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, अभी भी यही कंडीशन है हॉस्पिटलों में कि कोरोना के टाइम में अगर बात की जाए तो। ठीक, तो वेंटिलेशन क्या है, यहाँ पे पल्मोनरी वेंटिलेशन में बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है, एटमॉस्फेरिक एयर में बात करें तो ऑक्सीजन का तो इनहेलेशन होता है, अंदर लेना होता है, और अंदर से जो CO2 होती है वो एल्वियोलाई के थ्रू बाहर रिलीज कर दी जाती है। एल्वियोलाई मतलब कि एल्वियोलर वाला मेन पोर्शन होता है जो गैस एक्सचेंज में रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्लड कैपिलरीज के बाद में बात करेंगे अपन कि सपोज अगर यहाँ पे ये इस तरह से ये हो गया ब्लड वेसल्स, ये हो गया एल्वियोलाई। यहाँ से ऑक्सीजन जो होगी वो डिफ्यूज करके हुए यहाँ ब्लड वेसल्स में आएगी, और यहाँ से CO2 जो होगी वो इधर एल्वियोलाई में जाएगी, और CO2 फिर धीरे धीरे ऊपर वाले पैसेज से ब्रोंकियोल्स, टर्शियरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, देन अगेन ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स और नेसल पैसेज एंड नोस्ट्रल के थ्रू बाहर रिलीज कर दी जाएगी। तो ये मैकेनिज्म रहता है। यहाँ से देखो ऑक्सीजन, ये हो गया एल्वियोलाई, ये ब्लड वेसल्स, और इनके बीच का ये पोर्शन होता है यहाँ पे, यहाँ फ्लूइड्स होता है, और इनके टोटल इनकी यहाँ की डिस्टेंस की बात करें अप्रॉक्स होती है 1 मिलीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। डिफ्यूजन प्रेशर होता है, डिफ्यूजन जो होता है इस मीडियम से होता है। अब इसके अलावा बात करें अपन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो क्या हो रहा है, ये हो गया एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलर मेम्ब्रेन, और बात करेंगे तो यहाँ गैस का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जा रही है कहाँ पे, और बाय मोड क्या है, डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज कर रही है। डिफ्यूज करके ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लड वेसल्स में आई है या टिश्यू में आई है। टिश्यू तक पहुंचाने का काम वैसे ब्लड वेसल्स का होता है, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स में हमने बात की थी आर्टरीज, वेन्स। अब और यहाँ बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। फिर अब ये ब्लड वेसल्स में जब आ गई है यहाँ पे, तो ब्लड से कहाँ किया जाएगा, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। किसके थ्रू, ये जाएगी यहाँ पल्मोनरी में आ गई है, तो यहाँ जाएगी पल्मोनरी वेन से, कहाँ पे, हार्ट के लेफ्ट साइड में। तो पल्मोनरी वेन से हार्ट के लेफ्ट साइड में जाएगी, मतलब कि लेफ्ट आर्टरियम में जाएगी, राइट लेफ्ट आर्टरियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक सर्किट, ठीक है, एरोटा से होते हुए सिस्टमिक सर्किट और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई कर दी जाएगी। तो ये पैसेज होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा गैसेस का बाय ब्लड। तो ब्लड का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ट्रांसपोर्टेशन में। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। अब यहाँ ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, किसके बीच में, ब्लड टिश्यूज के लिए। ये देखो ब्लड टिश्यूज, ब्लड टिश्यूज में ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन हो गया है। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, किसके द्वारा, सेल के द्वारा, फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्ट रिलीज ऑफ CO2। तो हमने बात की थी कैटाबॉलिक रिएक्शन में, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन होगा, क्या बनेगा, पायरुवेट। देन पायरुवेट के बाद बात करें तो बनेगा CO2 एंड वाटर फाइनली, और प्लस एनर्जी मिलती है हमें इन द फॉर्म ऑफ ATP। और ये जो CO2 बना है इसको कहाँ करना है, बाहर रिलीज करना है। तो बाहर रिलीज भी कौन करेगा, इसी मैकेनिज्म के थ्रू ये बाहर रिलीज होगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस से जो CO2 बनी है उस CO2 को एनवायरनमेंट में रिलीज करना है, बाहर रिलीज करना है। तो यहाँ से इस CO2 जो बनी है, ये रही CO2, अब इसको एल्वियोलाई को दे देंगे और एल्वियोलाई से ये बाहर निकल जाएगी। और बाहर से जो प्योर ऑक्सीजन आई है
उसको एल्वेलाई के थ्रू टिश्यू लेवल पे ब्लड में ट्रांसफर कर देंगे और ब्लड इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करेगा वाया हार्ट। पहले हार्ट में जाएगा और हार्ट में भी कहाँ पे, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया है इसलिए आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू मिट्रल वाल और बाइकस्पिड वाल। फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में भी बात करें तो फिर सेमिल्यूनर वाल के थ्रू एरोटा में जाएगा और एरोटा से बात करें सिस्टमिक सर्किट और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इस ब्लड को, प्योर ब्लड को सप्लाई कर दिया जाएगा। तो हमने क्या बात की, रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो बता देते हैं आपको। तो ब्रीथिंग होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं अपन, और जिसमें क्या होता है, एनवायरनमेंट से प्योर ऑक्सीजन ली जाती है और जो ये CO2 बनी है इस CO2 को वापस एनवायरनमेंट में रिलीज करना होता है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन तो डिफ्यूजन हो रहा है, ये जो गैसेज आ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किस मोड से आ रही है, अगर ऑक्सीजन अंदर आ रही है ब्लड टिश्यू लेवल में तो डिफ्यूजन के थ्रू आ रही है। CO2 यहाँ से एल्वेलाई में जा रही है, ब्लड टिश्यू से एल्वेलाई में लंग्स में जा रही है तो किसके थ्रू जा रही है, डिफ्यूजन के थ्रू जा रही है। ओके, तो ये होती है एल्वेलाई मेम्ब्रेन और ये जो है हमने बताया था कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा पूरा एल्वेलाई है। फिर यहाँ पे जब ऑक्सीजन आ गई है, अब इस ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना होता है, सप्लाई करना होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट इनिशियल टू हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। फिर बात करेंगे डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड टिश्यू, तो ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन हो रहा है, ब्लड टिश्यूज में भी होगा, ठीक है, और वहां पे डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, काउंटर करंट होता है, ठीक है, काउंटर करंट ब्लड वेव जो होगा उसके थ्रू यहाँ पे इनके बीच एक्सचेंज होगा। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्ट रिलीज ऑफ CO2, तो ऑक्सीजन को यूज किया जाता है सेल्स के द्वारा फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस में, और उसके बाद फाइनली ये जो हो रहा है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, जिसके फाइनली CO2 मिला और हमें एनर्जी मिली। एनर्जी हमारे काम आएगी वर्क को करने के लिए और CO2 को वापस हम एनवायरनमेंट में फ्री कर देंगे। तो अभी तो ये सारी चीज़ें डेप्थ में बची है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन डिटेल्स में, तो काफ़ी कुछ पढ़ना अभी शेष है। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर पेंडिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर which we will discuss in our next class. I hope you get all the things which I told. फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट क्वेरी है विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, तो डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, जहाँ पर भी डाउट लगे बिल्कुल पूछ लेना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान आपसे आगे चाहूँगा। जय हिंद।